नमस्कार, हमारी खास पेशकश चीन की बदली चाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सीमा पर तल्खी के बीच चलता मीटिंग्स का दौर बहुत कुछ कह रहा है। दुनिया जानती है कि हालात सामान्य नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं जैसा ड्रैगन दिखाने की कोशिश में जुटा है। चारों तरफ से दबाव में घिरा चीन खुद नहीं समझ पा रहा कि वो कर क्या रहा है, उसे करना क्या चाहिए। इसीलिए वो कभी फ्रंट फुट पर जाता है तो कभी बैक फुट पर पहुंच जाता है। चीन की बदली चाल, सीमा पर दुश्मन की ओर से चाहे चुनौतियां जैसी भी हो, हमारे जाबाज इसका सामना करने को पूरे तरीके से तैयार है। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन कोई गलत हिमाकत करे तो उसे सबक सिखाना भी यह हिंदुस्तान जानता है। पिछले लंबे समय से लद्दाख में चल रही भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन के रुख में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। सैनिकों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करने को कहने वाले ड्रैगन के तेवर में अब थोड़ी सी नरमी आई है। हालांकि चीन को करीब से जानने वाले इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। फिर भी खबर है कि भारत के दबाव में कुछ दिनों पहले चीनी सैनिक विवाद वाली जगह से 2 किलोमीटर पीछे हटे, जबकि भारतीय फौज 1 किलोमीटर पीछे हटी और अब दोनों ओर से विवाद सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। और अब दोनों ओर से विवाद सुलझाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को लद्दाख में दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक स्तर की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में भारतीय टीम का नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। खबर है कि भारत की ओर से चीन को साफ संदेश दे दिया गया, भारत युद्ध तो कतई नहीं चाहता, लेकिन हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में बेहतर होगा चीन पहले वाले पोजीशन पर वापस लौट जाए। दोनों देशों के बीच करीब 3 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने इस बैठक से जुड़ी सारी जानकारी आर्मी चीफ को दी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस अहम बैठक को लेकर कहा, दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। दोनों ही देश गतिरोध को जल्द खत्म करने पर सहमत है और इसके लिए आगे भी राजनयिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। बता दें कि इसे लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के स्तर पर बातचीत हुई है। इस बैठक को बेहद अहम इसलिए भी माना गया क्योंकि इससे पहले दोनों देशों के बीच कई स्तर की बातचीत बेनतीजा साबित हो चुकी थी। दरअसल चीन लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन भारत का भी रुख साफ है। हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन सीमा से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। भारत के इस कड़े तेवर को देखते हुए चीन को भी समझ आ गया कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करना सीधे युद्ध को न्योता देना होगा। और इसके लिए अगर चीन ने अपनी तैयारी की है तो भारत भी किसी मोर्चे पर चीन से पीछे नहीं। पिछले काफी समय से चीन की हर एक चाल पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। करीब 2 महीने पहले जैसे ही सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधि बढ़ी, भारत ने बिना देर किए अपने सैनिकों की भी तैनाती बढ़ा दी। चीन से निपटने के लिए शॉर्ट नोटिस पर युद्ध के लिए सारे साजो सामान पहुंचा दिए गए। खबर तो यहां तक है कि भारत ने बोफोर्स तोप की भी तैनाती कर दी। ये वही बोफोर्स तोप है जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। मतलब साफ है, चीन की कोई भी चालाकी उस पर भारी पड़ने वाली है। चालबाज चीन को चारों खाने चित्त करने के लिए भारत सिर्फ सीमा पर अपनी मजबूती नहीं बढ़ा रहा, बल्कि कूटनीतिक तरीके से भी चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में। 2 दिन पहले पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच फोन पर लंबी बातचीत में सीमा विवाद पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस बातचीत के बाद ट्वीट पर लिखा, मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी बातचीत हुई।
हमने G7, कोविड-19 समेत अन्य मुद्दों पर बात की। भारत अमेरिका के बीच बातचीत की गंभीरता, कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यवस्था अहम होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत और इसके समय दोनों की गंभीरता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका लगातार भारत के पक्ष में बयान दे रहा है और भारत से अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर मानता है। अभी हाल ही की बात करें तो भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर एक पत्रकार की ओर से पूछे सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश तक कर दी थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने बयान में कहा था, मेरी पीएम मोदी से बातचीत हुई। चीनी सीमा पर तनाव को लेकर पीएम मोदी का मूड कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अमेरिका की इन दोनों बातों से भारत ने साफ तौर पर किनारा कर लिया था, खासकर भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिका की मध्यस्थता वाले बयान से। भारत ने कहा, चीन के साथ विवाद सुलझाने को लेकर कई तरह के मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकल आएगा। भारत के इस बयान के बाद चीन की भी प्रतिक्रिया आई और उसने भी अमेरिका की मध्यस्थता वाली पेशकश को सिरे से ठुकरा दिया। यहाँ आपको यह भी बता दें कैसे भारत ने अपने एक बयान से दुनिया को कई संदेश दिए। दरअसल अमेरिका के मध्यस्थता वाली पेशकश को ठुकराकर भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया, हम अपने दम पर मसले को सुलझाना जानते हैं। तो वहीं चीन को भी कड़ा संदेश दिया गया कि भारत अब 1962 वाला नहीं रहा। हालांकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का झुकाव लगातार भारत के साथ बढ़ रहा है। हाल ही में ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की और G7 में शामिल होने का न्योता दिया। हालांकि इसे लेकर भी चीन की बौखलाहट सामने आ चुकी है। चीन की मीडिया ने इसे भारत के लिए धमकी भरे लहजे में कहा, भारत का अमेरिका की ओर झुकाव आग से खेलने जैसा होगा। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका की ओर से भारत को G7 में शामिल होने के लिए मिले न्योते पर चीन क्यों बौखलाया। और इसे भी समझिए, दरअसल G7 विकसित देशों का एक समूह है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। 7 देशों के समूह की सालाना बैठक होती है जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने पर बल होता है। G7 की पहली बैठक साल 1975 में हुई, लेकिन उस समय इसमें सिर्फ 6 देश शामिल थे। लेकिन अगले ही साल इसमें कनाडा को शामिल किया गया और इस तरह से 7 देशों का समूह बना। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि इसमें भारत, रूस समेत 2 या 3 और देशों को शामिल किया जाए। हालांकि ट्रंप के इस प्रस्ताव को फिलहाल रूस ने ठुकरा दिया, तो वहीं G7 देशों के समूह में भारत को शामिल किए जाने की पेशकश पर चीन भी तना हुआ दिखता है। चीन ने कहा कि मेरे खिलाफ गुटबाजी का छोटा प्रयास किया जा रहा है जिसका विफल होना निश्चित है। चीन के इस बयान से उसकी बौखलाहट की वजह साफ समझी जा सकती है। फिलहाल इतना जरूर है कि भारत ने अपने कड़े रुख से संदेश साफ कर दिया है। सीमा पर तैनात हमारी फौज का हौसला 7वें आसमान पर है और हमारे जाबाज दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने में बखूबी माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले चीन ने भारत से लगने वाले वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख को बदल दिया। नए कमांडर का नाम शू चिलिंग है। हालांकि चीन यह कदम क्यों उठा रहा है, इसका आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं। कोरोना ने जब से उतारा है नकाब, तब से ड्रैगन की है हालत खराब। कभी फ्रंट फुट तो कभी बैक फुट पर अपनी चाल में खुद फंस रहा चीन। चारों तरफ से दबाव में घिरा चीन खुद नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए वो कभी फ्रंट फुट पर तो कभी बैक फुट पर जा रहा है, लेकिन हर बार अपनी ही चाल में फंसकर पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। बौखलाहट में ड्रैगन इतना भी नहीं समझ पा रहा
कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बताते हैं। भारत के साथ लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा की है कि लेफ्टिनेंट जनरल शू चिलिंग को उनके सीमा बलों का नया कमांडर नियुक्त किया गया। इससे पहले वो ईस्टर्न थिएटर कमांड में सेवा दे चुके हैं। चीन की नई चाल से अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की सुरक्षा करती है। पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स शामिल है। पहले इसका नेतृत्व जनरल झाओ जोंगकी के हाथ में था। ऐसे में मीटिंग के ठीक पहले कमांडर का बदला जाना कई तरह के संकेत दे रहा है। वहीं भारत की तरफ से वार्ता में शामिल जनरल हरिंदर सिंह भारतीय सेना की लेह में तैनात 14 कोर के कमांडर हैं। उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी में माहिर माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की यूनिट सबसे खतरनाक टेरेन, मौसम और ऊंचाई पर ऑपरेट करती है। पिछले साल अक्टूबर में 14 कोर की कमान संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कई अहम पदों पर रहे। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। अब आपको ड्रैगन की छटपटाहट का राज बताते हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसकी जानकारी छिपाने के आरोप में चीन पहले ही चौतरफा घिरा हुआ है। सुपर पावर बनने की चीनी चाहत को कोरोना ने तगड़ी चोट पहुंचाई। ऐसे में कमजोर होती इकोनॉमी और बेरोजगारी बढ़ने के डर से चीन ने भारतीय सीमा पर तनाव की चाल चलकर अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। मौजूदा दौर में चीन दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों ने लगातार आक्रामकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली क्योंकि भारतीय सेना उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। चीन ने दबाव बढ़ाने के लिए हर सैन्य हथकंडे अपनाए, लेकिन भारत को दबाव में नहीं ला पाए। अब चीन के जंगी जहाज अपनी सीमा क्षेत्र पर हवाबाजी कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय युद्धक विमान भी तैयार है। ये शातिर चीन की बातचीत के साथ दबाव की नीति है। भारत चीन की हर चाल समझता है, इसीलिए भारत ने अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर चीन की हर बेहूदगी का जोरदार जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय थल सेना ने अपनी पोजीशन पर मुस्तैदी दिखाई और भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर अपने 10 से 12 J-11 और J-7 लड़ाकू विमानों को तैयार कर रखा है। फिलहाल ये विमान लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तक छोटी उड़ानें भर रहे थे। सीमा से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ान भरने की वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं है। भारत ने एलएसी के पास इस साल मई में पहली बार सुखोई 30 MKI विमान तैनात किया। सीमा पर भारतीय और चीनी चॉपर हवा में आमने सामने भी आ रहे थे। भारतीय सेना चीन के होटन बेस पर खास तौर से नजर रख रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पिछले कुछ समय से पाकिस्तान वायुसेना और चीनी सेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है। पिछले साल भी सेना की नजर 6 पाकिस्तानी JF-17 विमानों पर थी। ये लद्दाख के पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्काडू एयरफील्ड से चीन के होटन बेस के लिए उड़ान भर रहे थे। ये पाकिस्तान लड़ाकू विमान वहां दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास शाहीन में हिस्सा लेने गए थे। भारत फिलहाल सीमा से सटे इलाकों में विमान नहीं भेज रहा। इसके बदले भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियां ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इनमें सेना के लद्दाख सर्विलांस और टारगेट एग्जीक्यूशन बैटरीज की मदद ली जा रही है। इन ड्रोन की मदद से एलएसी के दोनों तरफ और गलवान नाला के पास चीनी सेना के पोजीशन की जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच कश्मीर में वायुसेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी का निर्माण शुरू कर दिया। इस पर लड़ाकू विमान आसानी से उतर और उड़ान भर सकते हैं। यहाँ से नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने में वायुसेना को बेहद कम समय लगेगा। यह हवाई पट्टी बीज बेहाड़ा में
श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग 44 के साथ बनाई जा रही है। इस पर करीब 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 8 महीने में तैयार होगी। भारत की तरफ से तैयारी पूरी है और भारतीय सेना जल, थल और आकाश में ड्रैगन की किसी भी मंसूबे पर पानी फेरने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन की मनमर्जियां अब इसलिए भी नहीं चलने वाली क्योंकि दुनिया भारत के साथ दोस्ताना करने को बेताब है। उसे अब पीतल और सोने की परख हो गई है। इसीलिए कभी भारतीय समोसे के जरिए दोस्ती को आगे बढ़ाया जाता है तो कभी खिचड़ी की खुशबू के जरिए इसे परवान चढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसलिए भी सांप बिच्छू खाने वाले बेचैन हो उठे हैं। दुनिया ने चीन पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में क्या मिला? कोरोना का डंक, जिसका जहर अभी तक उतरने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक भारत है, जिसने चीन को गौतम बुद्ध जैसा संत दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? 1962 में एक युद्ध। लेकिन दुनिया अब जान चुकी है कि कौन उनके लिए फायदेमंद है और कौन नुकसानदायक। इसीलिए दुनिया अब भारत के साथ चल पड़ी है। स्वादिष्ट आम की चटनी के चटकारे ले चुके ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा किया कि अगली बार उनसे आमने सामने मुलाकात के पहले वो अपनी रसोई में गुजराती खिचड़ी तैयार करेंगे। इसी वीकेंड ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने समोसे चखे थे और ट्वीट कर इस बारे में बताया भी था। कोविड-19 के कारण फैली वैश्विक महामारी के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट के दौरान दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने माहौल को हल्का बनाते हुए कुछ हंसी मजाक के पलों को भी दुनिया से शेयर किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा था, समोसे के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ हमने वीकेंड का आनंद लिया। मॉरिसन ने ट्वीट कर अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उनके हाथों में समोसे से भरी ट्रे थी। मॉरिसन ने इस बात की इच्छा जाहिर की कि वो प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलना चाहते हैं। मॉरिसन ने जब गुजराती खिचड़ी का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपका समोसा भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब जब आपने खिचड़ी का जिक्र किया है तो गुजरातियों को ये जानकर काफी खुशी होगी। ऑस्ट्रेलिया में गुजरातियों की बड़ी संख्या रहती है। हालांकि खिचड़ी भारत में बेहद आम व्यंजन है जो देश भर में अलग अलग नामों से जानी जाती है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौते साइन किए और 2 घोषणाएं की। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर घोषणा, इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग पर भी घोषणा। इसके साथ साथ साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग समझौता, माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पर करार, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर करार, डिफेंस साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग पर करार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म सहयोग पर करार, वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में सहयोग के लिए करार, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए समझौता। मोदी ने कहा कि आज कुछ शक्तियां अलग अलग तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यू को कमजोर कर रही हैं, तो हमें आपसी संबंध मजबूत करने चाहिए। ये सिर्फ 2 देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जरूरी है। दुनिया को कोरोना महामारी से निकलने के लिए कोऑर्डिनेटिव अप्रोच की जरूरत है। भारत ने इसे मौका माना है, जल्द इसके नतीजे सामने आएंगे। एक कोऑर्डिनेटेड और वहीं कोरोना और दूसरी आपदाओं पर मॉरिसन ने कहा कि सभी देशों के लिए ये काफी मुश्किल वक्त है। मॉरिसन ने यह भी कहा कि भारत आकर आपसे गले मिलने और अपने समोसे शेयर करने का मन था। अगली बार गुजराती खिचड़ी शेयर करेंगे। हमारी अगली मुलाकात से पहले मैं किचन में गुजराती खिचड़ी बनाने की कोशिश करूंगा। इसे राष्ट्रीय अध्यक्षों की पर्सनल ट्यूनिंग कहते हैं। इसके लिए कभी पंडित नेहरू जाने जाते थे और आज नरेंद्र मोदी इसके माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। हम मिलकर
ग्लोबल गुड के लिए कार्य यही करें। ट्यूनिंग भारत को वहां ले आई है जहां दुनिया उम्मीद भरी नजरों से अब भारत की तरफ देख रही है। ड्रैगन को यही डर सता रहा है कि दुनिया को उसका बेहतर विकल्प मिल चुका है, इसीलिए वो बुझते दिए की तरह फड़फड़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चीन की बदली चाल। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर कभी नहीं रुकता। आप बने रहे हमारे साथ। इजाजत दें, नमस्कार।